नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जनरल साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑर्गन सिक्रीट्स द इंसुलिन हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए लिवर यानी यकृत, बी पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, सी स्प्लीन यानी प्लीहा या डी थायराइड। जल्दी से अपना जवाब सोचिए। सही जवाब है बी पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। देखिए, अग्नाशय एक मिक्स्ड ग्लैंड है जो इंसुलिन बनाती है। इसका सबसे जरूरी काम क्या है? ये हमारे खून में शुगर के लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। शुगर बढ़ी नहीं कि इंसुलिन अपना काम शुरू कर देता है। अगला सवाल, इन विच यूनिट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर्ड, ध्वनि की तीव्रता को किस इकाई में मापा जाता है। ऑप्शंस है ए हर्ट्स, बी डेसिबल, सी न्यूटन या डी जूल। शोर शराबे को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका सही जवाब है बी डेसिबल यानी डीबी। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पर याद रखिए डेसिबल तीव्रता यानी इंटेंसिटी के लिए है और हर्ट्ज आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के लिए। एक और जरूरी बात, 70 डीबी से ज्यादा शोर हमारे कानों के लिए हानिकारक हो सकता है। तीसरा सवाल पौधों की दुनिया से, व्हाट इज द मेन रॉ मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य कच्चा पदार्थ कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन। सोचिए, पौधे अपना खाना बनाने के लिए क्या लेते हैं? बिल्कुल सही जवाब है बी कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से पानी और सूरज की रोशनी की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी बिना कार्बन डाइऑक्साइड के उनका किचन बंद हो जाएगा। सवाल नंबर 4, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शंस हैं ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी लिवर या डी अड्रीनल। ये सवाल बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। सही उत्तर है सी लिवर यानी यकृत। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। इसके मुख्य काम है पित्त यानी बाइल बनाना और शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना यानी डिटॉक्सिफिकेशन। अब बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शंस हैं वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर या डी वॉट। बिजली की चाल को किस में नापेंगे? सही जवाब है सी एम्पियर यानी एम्पियर। एम्पियर ये मापता है कि किसी तार या सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। सवाल नंबर 6 सवाल है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 और 8। सोचिए, हम रोज पानी पीते हैं तो उसका पीएच क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब है 7। देखिए, शुद्ध जल उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसका पीएच मान फिक्स 7 होता है। एक बात याद रखना, अगर पीएच 7 से कम है तो वो चीज एसिडिक यानी अम्लीय होगी, जैसे नींबू या बैटरी एसिड, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक यानी क्षारीय होगी, जैसे बेकिंग सोडा या ब्लीच। हमारे खून का पीएच भी लगभग 7.35 से 7.45 के बीच होता है। सवाल नंबर 7, अगला सवाल विटामिन से जुड़ा है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी रात में कम दिखाई देने वाला रोग होता है। ऑप्शंस हैं ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। सही जवाब है ए विटामिन ए। बच्चों, हमारी आंखों की सेहत के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। अगर इसकी कमी हुई तो नाइट ब्लाइंडनेस का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए मम्मी कहती हैं कि गाजर खाया करो, क्योंकि गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है। साथ ही दूध, अंडा और हरी सब्जियां भी इसके अच्छे स्रोत हैं। सवाल नंबर 8, अब थोड़ा फिजिक्स की तरफ चलते हैं। व्हाट कॉजेज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन किस वजह से होता है। आपके ऑप्शंस हैं माध्यम बदलने से, तापमान बदलने से, दाब बढ़ने से या तरंग दैर्ध्य घटने से। इसका सही जवाब है ए चेंज ऑफ मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे हवा से कांच में या पानी में, तो उसकी स्पीड बदल जाती है और वो थोड़ा मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की घटना को हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। सवाल नंबर 9, चलिए बायोलॉजी का एक आसान सा सवाल। द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू विच एलिमेंट, हमारे खून का लाल रंग किस तत्व की वजह से होता है। ऑप्शंस हैं तांबा, लोहा, जस्ता या मैग्नीशियम। सही जवाब है बी लोहा। हमारे खून में एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इस हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। यही आयरन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और हमारे ब्लड को वो ब्राइट लाल रंग देता है। सवाल नंबर 10, अगला सवाल केमिस्ट्री से। विच इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ एन एटम, परमाणु यानी एटम का धनावेशित कण कौन सा है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या आयन। इसका सही जवाब है सी प्रोटॉन। याद रखने का सिंपल तरीका, पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव। एटम के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव होते हैं चारों तरफ चक्कर लगाते हैं।
सवाल 11। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय, यानी मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आपके पास ऑप्शंस हैं। ए WBC यानी श्वेत रक्तकण, बी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। सोचिए, हमारे फेफड़ों से पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन। देखिए बच्चों, हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ये ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लेता है यानी बाइंड हो जाता है और फिर खून के जरिए उसे हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचा देता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो हमें थकान महसूस होने लगती है क्योंकि ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शंस ये रहे। ए एसिटिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी टार्टरिक एसिड। सही उत्तर है ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड। होता क्या है कि दूध में एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया दूध की चीनी, जिसे लैक्टोज शुगर कहते हैं, उसे लैक्टिक एसिड में बदल देता है और इसी वजह से दूध जमकर दही बन जाता है और उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। अगला सवाल, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस मेनली अकर? यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में होती है? ऑप्शंस हैं। ए रूट यानी जड़, बी स्टेम यानी तना, सी लीफ यानी पत्ती, डी फ्लावर यानी फूल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लीफ यानी पत्ती। बच्चों, पत्तियों को पौधे की फूड फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है जो सूरज की रोशनी को पकड़ता है और खाना बनाने में मदद करता है। फिजिक्स का एक सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ए ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ, बी लॉन्जिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय, डी स्टैंडिंग यानी स्थिर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉन्जिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य। साउंड वेव्स कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस के रूप में चलती हैं, इसलिए इन्हें लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। और याद रखना, आवाज को चलने के लिए हमेशा किसी माध्यम यानी मीडियम की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी या सॉलिड। केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट? यानी कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल यानी लिक्विड रहती है? ए सोडियम, बी एल्यूमिनियम, सी मर्करी यानी पारा, डी आयरन। सही जवाब है ऑप्शन सी मर्करी यानी पारा। आमतौर पर धातु मेटल्स ठोस होते हैं, लेकिन मर्करी एकमात्र ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। आपने इसे पुराने थर्मोमीटरों में जरूर देखा होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया? यानी मानव नेत्र में जो निकट दृष्टि दोष होता है उसे ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ए कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस, बी कॉनकेव यानी अवतल लेंस, सी बाइकॉन्वेक्स यानी द्विउत्तल, डी बेलनाकार। इसका सही जवाब है बी कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं। मायोपिया में क्या होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दूर से आने वाली रोशनी की किरणें रेटिना तक पहुंचने से पहले ही सामने फोकस हो जाती हैं। इसी वजह से हमें दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। जब हम आंखों के आगे कॉनकेव लेंस लगाते हैं तो ये इन किरणों को थोड़ा डाइवर्ज यानी फैला देता है। इससे रोशनी बिल्कुल सही जगह यानी रेटिना पर फोकस होती है और हमें साफ दिखने लगता है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। बायोलॉजी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शंस ये रहे। ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियस यानी नाभिक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। जी हाँ, इसका सही जवाब है सी माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हमारे घर में बिजली पावर स्टेशन से आती है, वैसे ही हमारी सेल को काम करने के लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी के रूप में एनर्जी बनाता है, इसीलिए इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। अगला सवाल एनवायरमेंटल साइंस से है। द ओजोन लेयर इज मेनली मेड अप ऑफ विच गैस? ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है सी ओजोन। ओजोन परत ओजोन गैस के अणुओं से बनी होती है। ये हमारे लिए एक सनस्क्रीन की तरह काम करती है। ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों को सोख लेती है और हमें बीमारियों से बचाती है। जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। अब थोड़ा फिजिक्स की बात करते हैं। सवाल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ इज रिलेटेड टू व्हाट? न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? ए इनर्शिया यानी जड़त्व, बी एक्सेलरेशन यानी त्वरण, सी एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया, डी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रॉकेट का उड़ना। रॉकेट जितनी तेजी से नीचे की तरफ गैस छोड़ता है यानी एक्शन, उतनी ही तेजी से वो ऊपर की तरफ धक्का पाता है यानी रिएक्शन। आज का आखिरी सवाल, इंसुलिन हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी इज सिक्रीटेड बाय व्हिच ग्लैंड? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी पैनक्रियाज, डी एड्रीनल। इसका सही जवाब है सी पैनक्रियाज। इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अग्नाशय यानी
पैनक्रियाज के अंदर कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं और इन्हीं की बीटा सेल्स से इंसुलिन का स्राव होता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले टॉपिक के लिए कुछ और MCQs तैयार करूं? देन कमेंट फास्ट।